नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और द गुरुग्राम रिपोर्ट के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में बात करेंगे कांग्रेसी नेता राजेश यादव की प्रॉपर्टी को जमींदोज करने मामले संबंधी। इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष पंकज डावर हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पंकज जी, स्वागत है हरियाणा तक के इस मंच पर आपका। क्या कहेंगे इस मुसीबत की घड़ी में कांग्रेसी नेता अकेला एक मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोले बैठा है, जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोले बैठा है, प्रदेश सरकार की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर रहा है और उसे नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ रहा है। कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही उनके आसपास, क्या कारण समझते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही। आज सरकार के अधिकारी तानाशाह रवैया अपना चुके हैं कि एक तानाशाही आपको दिख भी रही है गुड़गांव में। जिस तरीके से हमारे एक साथी के यहाँ बुलडोजर लेके लगातार तीसरी बार पहुंच रहे हैं। पहले गए थे तो इन लोगों ने थाने में भी बंद करवाया, तो हम लोग गए थे वहाँ पर भी। तो उसके बाद अचानक से इन्होंने ये दोबारा से कार्रवाई करी, क्योंकि हम लोगों का कुछ प्रशिक्षण शिविर था पीछे, तो हम वहाँ थे तो वहाँ मोबाइल भी काम नहीं कर रहे थे, तो पता लगा कि इन लोगों ने कार्रवाई कर दी। अब दोबारा से इस तरीके का इन्होंने एक और अभी तोड़फोड़ कल जो करी, मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि आप इतना ज़्यादा नीचे गिर सकते हैं राजनीति में आके कि किसी की, कांग्रेस वालों की संपत्तियों को आप नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नहीं, उनका कहना है कि अवैध तौर पर बनाई गई थी, कोई परमिशन नहीं ली गई थी, सीएलयू लेनी पड़ती है ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाने के लिए, या फिर आपको अगर वेयर हाउस भी बनाना है तो उसके लिए भी परमिशन नहीं थी कांग्रेसी नेता के पास, इसीलिए जमींदोज किया गया। देखिए, मैंने उन अधिकारी की बात सुनी है। उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जिन्होंने ये सोसाइटी बनाई है, यहाँ पे सीएलयू लेनी पड़ती है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सारे कानून हमें पता है। ऐसा नहीं है कि कानून नहीं पता कि सीएलयू भी लेनी पड़ती है, सब कुछ लेना पड़ता है। तो केवल मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूरा गुड़गांव जो बस रहा है सारा अवैध है क्या? खाली कांग्रेस के जो नेता है उनकी अवैध है? क्यों नहीं फिर ये इतना ही अगर ईमानदारी की बात करते हैं, जिस तरीके से परमिशन की बात करते हैं। मैं ये बात आपके ऑन कैमरा कहना चाहता हूँ कि शहर के बीचों बीच 900 मीटर के दायरे में एक अवैध कॉलोनी कट जाती है, किसी के कान पे जू तक नहीं रेखती। वहां पे अवैध प्लॉटिंगों के अवैध बसावट चल रही है, किसी के कान पे जू नहीं। किसकी है वो? किसकी शहर पे काम हो रहा है? तो बीजेपी के नेताओं की तो आपको सारी अवैध दिख रही है। मैं तो ऑन कैमरा कह रहा हूं कि अवैध कॉलोनी शहर के बीचों बीच कट चुकी। पंचकूला से इनके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी कहते हैं कि हम हरियाणा में अवैध प्लॉटिंग को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैसे कट गई गुड़गांव में? मैं कह रहा हूँ, आ जाओ दिखा के लाऊं। कहाँ है वो अधिकारी? अरे, आपने विरोध किया क्या उसका? देखिए, विरोध 20 बार कम से कम हम ऑन कैमरा भी और कह भी चुके हैं। और जहां तक विरोध की बात है, अब देखिए, आपकी टर्न थी, आपने कर लिया। आपने जो बिल्डिंग तोड़नी है और तोड़नी है और भी तोड़ लो, लेकिन अब बारी जो है कांग्रेस की है। अवैध क्या होता है हम जनता को दिखाएंगे कि अवैध होता क्या है। और अवैध जो बीजेपी वालों की या और जो है नेता इनके, जिनकी अवैध बिल्डिंगें, अवैध कॉलोनियां कट रही है, उसको खुलेआम मैं कहता हूं कि दिखाने का काम करेंगे। इन पे कार्रवाई कब होगी? अच्छा, राजेश यादव न केवल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता भी रहे हैं। ऐसी मुसीबत की घड़ी में कांग्रेस का संगठन दिखाई नहीं दे रहा। क्यों कांग्रेस का संगठन जाकर उस कार्रवाई का विरोध करता कि जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो आपको तोड़फोड़ की जल्दबाजी क्यों है आखिर? देखिए, ये जल्दबाजी क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी पिछले दिनों वही अधिकारी सूरत नगर साइड में एक कोई बिल्डिंग को तोड़ने गए थे, तो वहाँ किसी ने उनको कागज दिखाए कोर्ट के, वहाँ तो आपने छोड़ दी। अब अगर राजेश कागज दिखा रहा है तो आपको वो कागज नहीं दिख रहे। ये भेदभाव क्यों? क्यों भेदभाव? क्यों उनसे डर लगता था आपको? नहीं, संगठन क्यों नहीं साथ खड़ा हो रहा? सुनिए, संगठन साथ की ये जिस तरीके से कार्रवाई हुई, विद इन हाफ एन आवर या 1 घंटे में इन्होंने कार्रवाई करके एक तरफ करा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही कि अब कांग्रेस की बारी है। मैं ये बात कह चुका हूं और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं
मतलब इस बात को आप सीरियसली लीजिएगा। एक एक चीज इन अधिकारियों की भी और इन बीजेपी के नेताओं की जनता के सामने सच्चाई लाई जाएगी। इस तरीके से नहीं कि आपने अंधेर नगरी और चौपट राजा जिस तरह कर दिया। हमारा साथी है राजेश, आपने कितना आर्थिक नुकसान पहुंचाया, पहुंचाओ और पहुंचाओ, लेकिन अब नहीं। अब आपको कांग्रेस दिखाएगी। अब आपने कर लिया, अब आप देखना कि हम आपको दिखाएंगे कि ये अवैध बिल्डिंग है, ये अवैध कॉलोनी है, करो कार्रवाई इसमें, करो। नहीं, मंत्री जी ने भी कहा, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने कहा कि राजेश यादव की प्रॉपर्टी अवैध तौर पर बनाई गई थी। उनका जो पुश्तैनी मकान तोड़ा गया वो भी रोड की जमीन में आ रहा था। तो आपको दिक्कत क्या है? जब अवैध तौर पर बनाई गई थी, जिला प्रशासन की तो कार्रवाई सही है, वो कह रहे हैं हमने सही किया। देखिए, वैध अवैध का तो प्रश्न बाद का है। कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट के पेपर्स थे। आपने उस कोर्ट के बेस पे उसने ये कहा कि जी हम आपके जो ज्वाइंट कमिश्नर है उनको 2 घंटे का समय दो, उनसे बात कर लेते हैं। भाई जब कोर्ट ने सुनवाई और स्टे में फर्क होता है ना। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। कोर्ट में सुनवाई थी, आप एक बार समय तो दो, कोर्ट की सुनवाई पूरी हो तो जाने दो। आपने तो एक तरफा कार्रवाई करके ढाना है, मतलब आपने सोच रखा है कि भाई इसको गिराना ही गिराना है, तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। आपको जो करना है, तानाशाह तो हो ही, आपको जो करना करो, लेकिन कब तक, आखिर कब तक, कितने दिन आप इस तरीके से कार्रवाई करोगे? मैं फिर कहता हूं कि कार्रवाई होगी तो बराबर की होगी, एक तरफा कार्रवाई नहीं करने दी जाएगी। राजेश के साथ है, बिल्कुल साथ है, पूरा संगठन साथ है। मैं आपके ऑन कैमरा कहता हूं, कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से राजेश के साथ है और इनसे सपोर्ट करने वाले हैं आने वाले दिनों में। सुनिए, इनकी आवाज के साथ आवाज मिलाकर मैं फिर कहता हूं कि बिल्डिंग गिरेगी तो सबकी गिराओ, एक की नहीं। हम पोल खोलने का काम आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि बहुत जल्द, विद इन 2 और 3 डेज हम इनके कारनामे आपको ऑन कैमरा दिखाने वाले हैं कि ये रेडियो पे मजलूमों पे जुल्म करना, कांग्रेस के नेताओं पे जुल्म करना करो, तो जो ये चीजें इमारतें खड़ी इन पे क्यों नहीं? और जो अधिकारी कहते हैं कि कुछ भी हो हम पूरा अवैध को गिराएंगे, चाहे किसी की भी बिल्डिंग हो, मैं फिर कहता हूँ कि तोड़ दो यार, उसको आओ ना, दिखाता हूँ मैं आपको। इतनी बड़ी कॉलोनी आपकी एकड़ों में बस जाती है अवैध। किसने बसाई है वो कॉलोनी की? बात कर रहे हैं, कौन सी कॉलोनी है, कहाँ की है और किसके संरक्षण में बन रही है वो? ये जो आपने सवाल करा, मैं पूछना चाहता हूँ ना अधिकारियों से, मैं डीसी साहब से पूछना चाहता हूँ, निगम कमिश्नर से पूछना चाहता हूँ कि अवैध कॉलोनी किसके दम पे कट गई, किसने कटवाई है, कौन है उसका संरक्षक? भाई कोई तो होगा। ऐसे ताकत है क्या आप अवैध कॉलोनी शहर के बीचों बीच काट दो बिना बीजेपी के नेताओं के? पॉसिबल है क्या? है क्या? आप एक 100 गज के मकान पे बिना नक्शे के आप नहीं कर सकते, ये तो आप इतनी बड़ी कॉलोनी काट रहे हो। तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार जो यहाँ पे चल रहा है, उसको उजागर करने का काम करेंगे। अब आपने जिस तरीके से अवैध कह के एक बिल्डिंग तोड़ी, अब हम आपको अवैध पे हम कहेंगे आप कार्रवाई करके दिखाओ। तो जिला अध्यक्ष हैं, जरूर कहा कि कांग्रेस नेता राजेश यादव के साथ है संगठन, लेकिन मुसीबत की घड़ी में वहां पे कोई दिखाई नहीं दिया। संगठन पर भी सवाल खड़े होते हैं। जिस अवैध कॉलोनी की बात कर रहे हैं पंकज डावर, उस अवैध कॉलोनी का संरक्षक कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल जरूर है और तमाम अधिकारियों की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है कि जब विपक्ष के साथ इस तरह का भेदभाव किया जाता है तो जो पक्ष वाले हैं, जो इस तरह की अवैध कॉलोनी काटने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी, यह एक बड़ा सवाल जरूर बनता जा रहा है। आप जनता जनार्दन हैं, इस खबर के बारे में आपकी क्या कुछ राय है? राजेश यादव को जिस तरह से अक्टूबर 2024 से टारगेट किया जा रहा है, एक के बाद एक उनके 3 व्यापारिक प्रतिष्ठान और उनकी पुश्तैनी जो जमीन थी उस पर बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर कार्रवाई के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।